सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपने सत्य, धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हर हाल में सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और सभी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम मुझे जो मांगूंगा वह दोगे। अब मैं तुमसे तुम्हारा संपूर्ण राज्य मांगता हूँ। हरिश्चंद्र ने बिना संकोच के अपना सारा राज्य विश्वामित्र को दे दिया। लेकिन विश्वामित्र ने फिर कहा, राज्य तो दे दिया, लेकिन इसके दान का दक्षिणा मुझे चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि अभी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वे दक्षिणा देने के लिए किसी और राज्य में जाकर मजदूरी करेंगे। वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को लेकर काशी वाराणसी चले गए। वहां उन्होंने एक शवदाह गृह में चांडाल के यहाँ नौकरी कर ली, जहां वे मृतकों का अंतिम संस्कार करने में मदद करते थे। यही उनकी मजदूरी थी, जिससे वे दक्षिणा चुकाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मर गया। तारामती उसे लेकर शवदाह गृह पहुंची, लेकिन हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे सेवा में थे और हर किसी से शुल्क लिया जाता था। उन्होंने अपनी पत्नी से भी अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगा। जब तारामती के पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग काटकर शुल्क चुकाया। ये देखकर देवता भी कांप उठे। अंततः भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र को उनके सत्य और धर्म के लिए प्रणाम किया और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य, पुत्र और वैभव वापस कर दिया। उनके पुत्र को जीवित कर दिया गया और वे फिर से अयोध्या लौट आए। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंत में उसे सफलता और ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।